इतने दिन बाद आई है बेटा। अब तो तुझे पूरा 1 महीना रुक के जाना होगा। हमें भी तो तेरी सेवा का मौका मिलना चाहिए ना। हमेशा अपने घर चली जाती है कोई ना कोई काम बता के। अब मुझे नहीं पता, तू पूरा महीना रुक के जाएगी। रुक, मैं तेरे भैया को बुलाती हूँ। हाँ हाँ माँ, इस बार तो मैं पूरे 1 महीने रुक के जाऊंगी। मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए अपनी मम्मी के साथ पहले की तरह काम में साथ दे सकूं। ये सब छोड़ो, पहले आप ये बताओ कि आप कैसी हैं और भाभी कैसी हैं। लगता है भाभी कुछ ज़्यादा ही काम में लगी हैं। तू आई है, ये सब बातें जानते ही तेरे दोनों भाई तेरे मनपसंद का सामान लेने गए हैं। जा बेटा, तू रूम में जा और फ्रेश हो जा। जल्दी से फिर लिविंग रूम में आना, हम सब आराम से बैठ के बातें करेंगे। हाँ हाँ माँ, मैं आती हूँ 10 मिनट में। 10 मिनट दो बस मुझे। दूसरी तरफ दोनों भाभियां आपस में बातें करते हुए कहती हैं, देखो आ गई। बस हर 10 दिन बाद इनका ठिकाना यही होता है। अब इनका काम करो, सासू माँ के काम करो। हमें तो अपने मायके में आना जाना होता नहीं। और देखो तो दोनों भाइयों को, कैसे इनकी बहन के आते ही दोनों उनकी मनपसंद चीज़ें खरीदने चले गए। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। बस वही अपने घर की लाडली है क्या? सही बोल रही हो भाभी आप। अब हमारे भी तो बच्चे हैं और उनका भी तो खर्चा है, पर इन दोनों को कौन ही समझाए। चलो भाभी छोड़ो ये सब। सासू माँ ने लिविंग रूम में बुलाया है चाय लेकर, वरना डांटने में इन्हें मिनट नहीं लगता। सभी लोग लिविंग रूम में बैठे होते हैं। तभी बात करते करते बड़ी बहू कहती है, आज रात का खाना तो रिया तुम अपने हाथों से बनाना। हम भी तो देखें कैसा खाना बनाती है हमारी नंद जी। हम तो रोज रोज एक ही हाथ का खा खा के बोर हो गए हैं। आज कुछ अलग हो जाए। हाँ भाभी, आप तो सही बोल रही हो। आप बताओ रिया, तुम क्या बनाओगी खाने में? हम तो अपने मायके भी नहीं जा पाते, आप तो हर 10 दिन में आ जाती हो। अरे भाभी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? ये कोई कहने की बात है? आज मैं सारा खाना बनाऊंगी। फिर आप लोग बताना मैंने कैसा खाना बनाया है। मेरे ससुराल वाले बहुत तारीफ करते हैं। हाँ हाँ, देखते हैं हमारी नंद क्या बनाती है और कैसा खाना बनाती है। ये कैसी बातें कर रही हो बहू? ये तुम्हारी नंद है, ये खाना क्यों बनाएगी? आज ही तो ये ससुराल से आई है, थकी है, थोड़ा आराम कर लेगी। नहीं रिया बेटा, तू आराम कर। और हाँ, अगर मदद कर सकती है तो कर दे बहू। जो तुमने ये बात कही है ना कि मेरी बेटी हर 10 दिन में आ जाती है, अभी मैं जिंदा हूँ और ये मेरा घर है। मैं जब तक हूँ, मेरी बेटी जब तक चाहेगी और उसका मन जब तक करेगा वो तब तक इस घर में आएगी। दोनों बहुओं का मुंह बन जाता है और वो अपना काम करने चली जाती हैं। अगले दिन, सुनो रिया, तुम मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बना दोगी? मुझे थोड़ा कमजोरी सी महसूस हो रही है। वैसे मैं तुम्हें कहती ही नहीं, पर शीतल तो मार्केट गई है और मेरे को बहुत अजीब सा फील हो रहा है, जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी। अब सिर्फ तुम ही हो तो मैंने तुम्हें कह दिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं भाभी, कोई बात नहीं, आप लेट जाओ। मुझे बस 10 मिनट दो, मैं अभी बना के लाती हूँ। रिया कॉफ़ी बना के लाती है, तभी शीतल भी मार्केट से आ जाती है। लो भाभी, मैं आपके लिए क्या लाई, ये देखो। सासू माँ के लिए भी लाई हूँ, उनको भी बहुत पसंद आएगी ये साड़ी। वह इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था शॉपिंग से। मैं आपके लिए और माची के लिए साड़ियाँ लाई हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और कुछ लोग तो ऐसे मुँह उठा के आ जाते हैं, उनको तो ये पता ही नहीं होता कि यहाँ कितना खर्चा है। बस ससुराल से मुँह उठा के आ जाते हैं। फिलहाल आप ये सब छोड़ो भाभी, आप ये बताओ कि आपको ये साड़ी कैसी लगी? रिया को ये सभी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो तभी अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मेरी सास को मेरी ज़रूरत है और इतने दिन भी तो हो गए हैं। सारा काम सासू माँ को करना पड़ता है। पर बेटा अभी तो सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, मैं तुझे अभी नहीं जाने दूंगी। हमारा भी तो मन करता है ना कि हम अपनी बेटी से बातें करें, उससे मिलें। तू समझ क्यों नहीं रही मेरे बच्चे? रिया अपनी मम्मा को बहुत समझाती है, आखिरकार उसकी माँ उसे हाँ कर ही देती है। चलो, एक मुसीबत तो टली।
इनका तो रोज का काम था, बस मुंह उठा के चले आओ मायके और कोई काम धंधा तो करना नहीं होता था। सही कह रही हो भाभी आप। नंद जी का तो हमेशा का हो गया, हम कुछ कहते नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जब मर्जी मुंह उठा के आ जाओ। 1 साल बाद, बेटा अब इतना टाइम हो गया है, घर आके मिलने सबसे आकर अब मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। ठीक है माँ, मैं कल आऊँगी। मैं उनसे कहती हूँ कि वो मुझे कल छोड़ देंगे। अगले दिन वो घर आ जाती है। तभी, आ गई तुम? कैसी हो नंद जी? ठीक हूँ भाभी, आप बताओ, आप सब लोग ठीक हैं? सभी आपस में बात करते हैं और अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन, सुनो रिया, तुम घर का काम कर लो और खाना बना लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है भाभी, मैं कर देती हूँ, आप फिक्र मत करो। रिया सारा काम करने के बाद अपनी मम्मी के साथ लिविंग रूम में बैठने के बाद कहती है, मम्मी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना बेटा, शर्माओ मत। माँ मैं घर जाना चाहती हूँ, भाभी को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। और भाभी को आप ये सब कुछ मत कहना, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से बात खराब हो। तभी शीतल उबलता हुआ पानी लेकर वहाँ से जा रही होती है और वह रिया के ऊपर पानी गिराना चाहती है। तभी वो खुद फिसल जाती है और पानी उसके खुद पर गिर जाता है और वह जल जाती है। तभी रिया उसे थामते हुए कहती है, भाभी भाभी आप ठीक हो ना? भाभी। रिया उन्हें डॉक्टर के पास ले जाती है और उसकी दवा लेकर आ जाती है। मुझे माफ़ कर देना रिया, मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है। हाँ रिया, मुझे भी माफ़ कर देना, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं माफ़ी के लायक तो नहीं भाभी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो। भाभी कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, आप भाभियाँ मेरी बहनों की तरह हैं। अब दोनों भाभियाँ रिया को अपने ससुराल नहीं जाने देती और उससे 1 महीना और रुकने के लिए कहती हैं और वो पूरा महीना हंसते हंसाते गुजर जाते हैं कि दोनों भाभियाँ उसका बहुत ख्याल रखती हैं।